गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ऐसे सिंपल सा जूड़ा बनाया कि मुझे बहुत जल्दी हो रही 9 बज चुकी है पूरी घड़ी में और मुझे कराना है अभी ब्रेकफास्ट। तो देखती नाश्ते में क्या क्या रखा है बनाने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे नीचे नाश्ता बनाते हुए। और आज है शनिवार, तो मिलती हूँ काम करते हुए। तो गाइस मैं आज क्यों नीचे मेरे हस्बैंड की पूजा करने की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ नाश्ते में सोयाबीन आलू की सब्ज़ी। तो सोयाबीन मेरे हस्बैंड ने पहले से ही उबाल के रखे हुए थे। तो अब मैं आलू और टमाटर को चॉप कर रही हूँ और बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाऊँगी। और आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप निकली है। आज इतनी उमस थी, मैं नहा के आई हूँ, नहा के आते ही नीचे उतरते होते एकदम से मुझे स्वेटिंग शुरू हो गई क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना बारिश के बाद। आज बहुत ज़्यादा धूप निकली है। पता नहीं, आज तो लगता नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं कि आज बारिश आएगी। आज तो बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है और चिपचिपाती सी बिल्कुल बेकार सी जो गर्मी होती है ना, बहुत उमस वाली गर्मी जो होती है उस टाइप की गर्मी हो रही है। और इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है कि 2 मिनट में बस नहाते नहाते मतलब बातों से बाहर निकलते रेडी होती होती मुझे स्वेटिंग शुरू हो गई फेस पे। और बस मतलब इतनी भयंकर स्वेटिंग हो रही है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं की सब्ज़ी बना रही हूँ, सिंपल मसाले डाल के। आपको मैंने पहले भी उसकी वीडियो शेयर की थी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा और आज तो मैं बिल्कुल टाइम से नीचे आ गई थी। तो आधा काम तो मेरे हस्बैंड कर ही लेते हैं। ऊपर की डस्टिंग मैं करती हूँ, नीचे की डस्टिंग वो करते हैं। और कभी कभी मैं नीचे की डस्टिंग कर लेती हूँ, हमेशा नहीं करती। कभी डीप क्लीनिंग करवानी होती है ना सर, डीप असली जाले वाले साफ़ करवानी हो, कुछ कराना हो तो मैं कर लेती हूँ। वैसे झाड़ू मार लेती हूँ क्योंकि मुझे ऊपर भी सफाई करनी होती है। तो मैं दोनों दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर पाती। अगर मैं दोनों चीज़ एक साथ करनी शुरू करती हूँ फिर नाश्ते में देरी हो जाती है। तो आधा काम वो मेरे हेल्प कर लेते हैं, हम दोनों मिलके काम करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि जेंट्स है तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरे हर काम में ही वो तो सब्ज़ी तक काट के दे देते हैं मुझे। पूरा मेरा 50% काम तो वही कर लेते हैं। सब्ज़ी चॉप, कभी कभी चॉप भी कर लेते हैं। अभी कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो आटा भी गूँथ लेते हैं। और कभी आपको पता ही है मेरी तबीयत ख़राब हो तो सब्ज़ी भी वो बना ही लेते हैं। तो बीच में मेरी 2 दिन तबीयत ख़राब थी ना, 2 दिन तो तबीयत वैसे ख़राब रहती है। तो उस दिन तब उन्होंने सब्ज़ी सब्ज़ी उन्होंने खुद बनाई थी, आटा भी उन्होंने खुद गूँथ के दिया था, मैंने सिर्फ रोटियाँ बनाई थी। कभी ऐसा होता है कि मैं नाश्ता भी मेरा खुद ही बना देते हैं। और जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो पता है, जब लेडीज़ की तबीयत ख़राब होती है तो फिर उनको रेस्ट चाहिए होता है। तो मेरे हस्बैंड तो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। टचवुड भगवान की मुझे वो ब्लेसिंग है कि मेरे पिछले जन्म के कर्मा ही लगता है कुछ अच्छे हैं। मैंने किसी का कुछ भला किया होगा तो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं। तो मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि हर किसी की लाइफ में ऐसे ही उनका लाइफ पार्टनर हो। तो मैं तो कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में कम है, हर चीज़ किसी की लाइफ में सब कुछ पूर्ण नहीं होता। हाँ, कुछ किसी चीज़ की कमी है तो किसी चीज़ की खूबी भी है। तो भगवान कुछ भी देते हैं ना, ऐसे कि किसी की लाइफ में वहाँ कोई चीज़ देते हैं तो कोई चीज़ छीन भी लेते हैं। अब मेरी लाइफ में कुछ कमी है तो उसकी पूर्ति के लिए मेरे को हस्बैंड है। तो मतलब हस्बैंड का सपोर्ट है। अब नोक-झोंक तो लगी रहती है हर किसी की फैमिली में। मेरे यहाँ ऐसे ही होता है, हफ्ते में 2-3 दिन मेरी नोक-झोंक होती है, 2-3 दिन मेरा खूब प्यार होता है। तो अब मेरा 50% काम तो यही कर देते हैं। और बस मैं ये चाहती हूँ कि हमें अपने हस्बैंड वाइफ को बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर किसी बात पे आपकी हस्बैंड से बहस हो गई है तो आपको उस बात को, ऐसे सुबह झगड़ा हुआ तो शाम तक उस बात को ख़त्म कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और इसी बात को खींचने से कुछ नहीं होता, खींचने से आपका रिश्ते ख़राब होते हैं और कुछ नहीं होता। और मैं तो चाहती हूँ कि आप हस्बैंड वाइफ कोई भी बात हो ना, आपके हस्बैंड और वाइफ में कोई भी बात होती है तो आप अपने हस्बैंड वाइफ को मिलके सॉल्व करना चाहिए। किसी तीसरे की उसमें दखलंदाजी ना ही हो तो अच्छा है। तो जो भी आपकी लाइफ में मैटर होता है ना, आप अपने पर्सनल मैटर को आपस में ही शेयर करके उसको सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। मतलब किसी तीसरे की इन्वॉल्व अगर होगी ना तो बात बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश किया कीजिए कि अगर सुबह किसी बात पे बहस हुई तो दोपहर तक वो बात फिनिश ही हो जाए। आप अपनी गलती, अगर आपकी गलती है तो अपनी गलती मानो और बात को वहीं ख़त्म करो। बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और तो अब मैं जा रही हूँ उसमें कसूरी मेथी डालने के लिए और बहुत ही अच्छी खुशबू आई थी गाइस जब मैंने बनाया इसमें। तो बस सब्ज़ी वब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। अब जा रहे हैं हम भोग लगाने। तो गाइस मैं हूँ कायस और मैं शादी मेरी मैं हूँ कायस और मेरी शादी बंसल फैमिली में हुई है। तो हमारा रहन सहन काफ़ी अलग है। मतलब मेरे यहाँ भोग लगाने का तरीका काफ़ी अलग है। जब मेरे यहाँ जब भोग लगता है तो हम फिर फेस्टिवल पे भोग लगाते हैं। जैसे कि होली हो गई, दिवाली हो गई तो फेस्टिवल पे ही भोग लगाते थे। मुझे नहीं पता था कि भोग डेली बेस पे लगाया जाता है।
तो ये जब भी भोग लगाते हैं पहले गौ माता को भोग लगाते हैं, उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और भोग रोज़ लगाया जाता है। जितनी बार खाना बनाओगे आप उतनी बार हमेशा अन्नपूर्णा माता का और ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मेरे मायके में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे मायके में बिल्कुल रूल काफ़ी अलग है। हमारे यहाँ सिर्फ फेस्टिवल के टाइम पे ही भोग लगाया जाता है। तो ये मैंने भोग की थाली ठाकुर जी की निकाल के तैयार कर ली है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल अलग तरीका था। और ये जो अन्नपूर्णा माता को भोग लग रहा है और उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो ये अन्नपूर्णा माता का जो भोग होता है वो हम गाय को खिलाया जाता है। गाय को खिलाया इसलिए जाता है कि कहते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। अगर आप गौ माता को भोग लगाओगे समझो आप 33 करोड़ देवी देवताओं को आपने भोग लगा दिया। इसलिए घर का पहला भोग सबसे पहले गौ माता को लगाया जाता है और घर का अंतिम भोग कुत्ते को दिया जाता है। गुड आफ्टरनून गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मैं अपना सारा काम निपटा के आ चुकी हूँ। अभी मुझे सिर्फ डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी है, मुझे बस थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट करनी है। और आज की वीडियो मैं आपके साथ मैं कुछ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने ये जो सूट पहन रखा है इसकी वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। ये सूट मैंने लिया था मीशो से। तो इसका जो भी लिंक वगैरह है मैं आपको कमेंट बॉक्स में भेज दूँगी। तो इसका जो भी आपको ये भी इसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो मैंने मीशो से 3 सूट ऑर्डर किए थे। एक सूट तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है तो मैं उसको वीडियो में नहीं दिखाना चाहती, लेकिन तब भी अगर चाहो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैंने 2 सूट ऑर्डर किए थे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के डेली बेस में पहनने के लिए। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है तो उसके लिए सूट बहुत ही अच्छे पहनने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो सूट ये है जो मैंने वियर कर रखा है और एक सूट और है और मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने मीशो से ये सूट ऑर्डर किया था। इसका जो भी प्राइस वगैरह है मैं आपको टेक्स्ट कर दूँगी, तो आप मीशो पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। और ये स्टॉक आउट बहुत जल्दी से होते जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो इस पर आपको जल्दी से इसको बाय करना होगा क्योंकि इसका स्टॉक बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। तो मैंने 2 सूट ऑर्डर किए थे। एक तो ये मैंने ग्रीन वाला लिया था और ये मैंने अभी हाल में ही ऑर्डर किया है पिंक वाला। तो इसका जो भी कोड है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगी और इसकी प्राइस भी आपको मैं टेक्स्ट कर दूँगी, तो आप इसे बाय कर लीजिएगा। और गाइस बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, बहुत अच्छे रेट पे है, डेली बेसिस पे पहनने के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसे पहन के किचन में काम करने में मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। आप देखते हो कि मैं किचन में हमेशा स्लीवलेस सूट ही पहनती हूँ और कि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और कि हमारा किचन भी ऐसा है कि वेंटिलेशन ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और इस बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है तो मैंने इसे बाय किया है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और जो भी आपको कोड वगैरह पूछना हो मुझे पूछ सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू माय नेक्स्ट व्लॉग, सी यू सून।